हेलो फ्रेंड्स, स्टडी जीक्यू में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सीटेट 2016 के पेपर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द टीचर ऑफ क्लास 7th while teaching the poem The Solitary Reaper by William Wordsworth asks children to find how the last words of each line sound. What is she trying to see draw the attention of learners to? तो देखिए, अब इसमें कह रहा है कि क्या नाम है, पहली बात दो तीन चीज़ें आप ध्यान लीजिए से सुनिए। एक पोएम है द सॉलिटरी रीपर, ये किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ के जरिए। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो ये आप चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो अब ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है इसमें इसमें समझाने की कोशिश ये कर रहा है कि प्रत्येक जो क्या नाम है लाइन है, ठीक है, फाइंड आउट लास्ट वर्ड्स ऑफ ईच लाइन साउंड। तो आप जानते हैं कि राइमिंग वर्ड ही होती है ऐसी। ठीक है, जैसे राइमिंग वर्ड क्या होता है कि जैसे फ्लो हो गया, फ्लो, स्लो। तो राइमिंग वर्ड आप देख सकते हैं, ओ डब्ल्यू मिल रहा है। ठीक है, बस, फस, ठीक है, बोट, गोट। तो ये राइमिंग वर्ड मैच कर रहा है। ठीक है, तो जो लास्ट वर्ड्स ऑफ ईच लाइन साउंड है, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, राइमिंग स्कीम आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ना कि स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, ना कि थ्योरी ऑफ थीम ऑफ पोएम या वोकैबुलरी। ठीक है, तो अब ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो तीन चीज़ें और बता देता हूँ आपको मैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पोएम्स बताता हूँ आपको। एक है डैफोडिल्स, याद रखिएगा, डैफोडिल्स। डैफोडिल्स ये बहुत फेमस भी, ये भी है, डैफोडिल्स हो गया। और आई, एक और भी फेमस है, मैं बताता हूँ आपको, देखिए ध्यान से सुनिए। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, एज अ क्लाउड। तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक क्या नाम है, लिरिकल बैलाड होता है, आप जानते हैं बैलाड, BALLAD बैलाड। ठीक है, ये उस चीज़ को बोलते हैं जो क्या नाम है, एक लाइन, चार लाइन का जो स्टेंजा होता है। ठीक है, फोर लाइन स्टेंजा, फोर लाइन स्टेंजा। ठीक है, फोर लाइन स्टेंजा जो बैलाड स्टेंजा इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। To help the students overcome the problems of spelling mistakes, the teacher will use dash as the teaching strategy। मतलब कहने का, स्टूडेंट्स को स्पेलिंग मिस्टेक से सुधार लाने के लिए टीचर को कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग, लाउड रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल या डिक्टेशन। देखिए क्या चीज़ की यूज करेगा वो। अब देखिए स्पेलिंग सुधारने के लिए क्या 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 चीज़ यूज करेगा? वो यूज करेगा डिक्टेशन। ठीक है, आपको डिक्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा देगा। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब होता क्या है कि आप बहुत सारे सॉल्यूशन से, ठीक है, आप क्या नाम है, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और मेक अ डिसीजन बाय थिंकिंग ऑफ एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल इन अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, मतलब कि कम समय में अनेक ऑप्शंस पे आप जा सकते हैं। ठीक है, और वहां से आप विचार कर सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन बेटर होगा। ठीक है, आप हिंदी में भी समझ लीजिए। ठीक है, इंग्लिश में तो मैंने बता ही दिया, आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक डिक्टेशन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डिक्टेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। Grammar translation method of teaching English heavily relies on meaning focused teaching, form focused teaching, direct teaching as a strategy for learning, language use as the main focus। तो क्या होगा? तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जब पढ़ाया जाएगा तो किस पे फोकस वो करेगा? डायरेक्ट, पहले आप जो नहीं होगा उस पे चलते हैं, मीनिंग पे नहीं, मीनिंग पे नहीं। डायरेक्ट टीचिंग फॉर स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग, लैंग्वेज यूज द मेन फोकस, ये नहीं, ये भी नहीं। किस पे होगा? फॉर्म फोकस्ड टीचिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा बी। और पिछले वाले में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है, ये है किस चीज़ का हिस्सा है? पार्ट ऑफ, ये ध्यान रखिए, ये भी पूछा जा सकता है, पार्ट ऑफ डिजाइन थिंकिंग। ठीक है, डिजाइन थिंकिंग का ये हिस्सा है, डिजाइन थिंकिंग। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रेफर्स टू। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी किसको रिफर्स करेगा? देखिए, फ्लुएंसी को, एक्यूरेसी को, एप्रोप्रिएटनेस को या इफिशियंसी को, किसको करेगा? आप देखते हैं। तो इसमें तो अब देखिए आप इफिशियंसी तो करेगा ही। ठीक है, इफिशियंसी करेगा, और क्या, और फ्लुएंसी, फ्लुएंसी भी करेगा। ठीक है, और एक्यूरेसी,
एप्रोप्रिएटनेस तो नहीं मान लीजिए यूज करे, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जरूर यूज करेगा। अब आपको देखना है इसमें बेस्ट देखा जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए ABD, ठीक है। एक्यूरेसी नहीं होगा, ठीक है। एक्यूरेसी कोई जरूरी नहीं, एप्रोप्रिएटनेस ये जरूरी है, ठीक है। एक्यूरेसी नहीं, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आप ACD बेटर ऑप्शन हुआ आपके लिए, ठीक है। तो ACD ऑप्शन आप जाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ ठीक है। रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ चाइल्ड्स प्रोग्रेस दैट अ टीचर कीप्स ऑन अ डे टू डे बेसिस। किस चीज डे टू डे जिसमें आ जाए, ये ध्यान रखिए आप, जिसमें डे टू डे क्या नाम है उस बच्चे का रिकॉर्ड देखा जाए, तो समझ लीजिए वो होगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। क्या होगा? एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ठीक है। रूब्रिक मतलब क्या होता है? रूब्रिक मतलब होता है जो एक, आपने जानते हो जो बुक पे टाइटल होता है या एग्जाम पेपर में जो सबसे ऊपर टाइटल जो ऐसे बना होता है टाइटल, उसे हम बोलते हैं क्या? रूब्रिक, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सभी ऑप्शंस, ठीक है। तो अ टाइटल इन अ बुक और एन एग्जाम पेपर, ठीक है, यूजुअली प्रिंटेड इन अ पर्टिकुलर स्टाइल, इसे बोलेंगे रूब्रिक, ठीक है। पोर्टफोलियो किसे कहते हैं? जब भी छोटे छोटे क्रिएटिव वर्क्स आपको दिए जाएं, ठीक है, उसे करने के लिए, तो उसे बोलेंगे पोर्टफोलियो। अ सेट ऑफ पीसेज ऑफ क्रिएटिव वर्क कलेक्टेड टू बी सोन टू पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है। तो ये जाएगा पोर्टफोलियो। रेटिंग स्केल कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए ये होता है, मान लीजिए जैसे 10 में से 10 नंबर यदि कोई बच्चा पाया हुआ है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे एक्सीलेंट, ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब मान लीजिए उसी 10 में से किसी ने 9 नंबर पाया हुआ है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे कि ये ठीक है, ग्रेट, ठीक है। और 6 नंबर पाया हुआ तो उसे गुड बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसे रेटिंग स्केल में आप तब्दील कर सकते हो। तो सही आंसर क्या हो सकता, क्या होगा इसका? एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जिसमें डे टू डे बेसिस क्या नाम है रिकॉर्ड को देखा जाए, ठीक है। A teacher of class 6 in a writing assessment task asked the student to write if I were famous for something dash this assessment of a आंसर। तो एक्स्ट्रापोलेटिव, नैरेटिव, फैक्चुअल या डिस्क्रिप्टिव, तो क्या होगा? सही आंसर इसका होगा, अब देखिए, इफ आई वर फेमस फॉर समथिंग, तो अब ये क्या कर रहा है? उस चीज को डिस्क्राइब पूरे तरीके से कर रहा है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसका डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। एक्स्ट्रापोलेटिव क्या होता है? ये मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियोज में, आप देखिएगा। एक्स्ट्रापोलेटिव ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई शॉर्ट स्टोरी आपको डिस्कस करने के लिए दिया जाए, और फिर स्टूडेंट से कहा जाए उस आर्टिकल पे, ठीक है, या किसी न्यूज़पेपर की आर्टिकल पे उस पर आपको एक स्टोरी बनानी है, ठीक है, स्टोरी लिखनी है, ठीक है। डिस्कसिंग अ शॉर्ट स्टोरी एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट एन आर्टिकल फॉर अ न्यूज़पेपर ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। इलेक्टिसिज्म, इलेक्टिसिज्म इन अ लैंग्वेज टीचिंग रेफर्स टू यूजिंग, ठीक है, appropriate strategies from various methods of teaching, all the methods to teach language, the best method of teaching, technology to teach language, ठीक है। तो देखिए इसका अब ये जान लीजिए, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसे बोला गया था इलेक्ट्रिसिज्म को, ठीक है। तो क्या बोला जाता है? जो एकदम एग्जैक्ट जो स्ट्रेटजीज है, अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज, ठीक है, अलग अलग टीचिंग की जो उसमें से जो अच्छी क्या नाम है स्ट्रेटजी होती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिज्म, ठीक है। इलेक्टिसिज्म, इक्लेक्टिसिज्म, ठीक है। मेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट सीम्स बेस्ट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग सम सिंगल डॉक्ट्रिनल स्टाइल, मतलब सभी चीज़ों में से आपको एक क्या नाम है बेस्ट देखना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी है, ठीक है, चाहे वो पढ़ाने के लिए, ठीक है, या आपको क्या नाम है कैसे उसकी डिक्टेशन कैसे उसका सही किया जाए, इसके लिए, तो इसके लिए बेस्ट जो होगा उस स्ट्रेटजी को बोलेंगे इक्लेक्टिसिज्म, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ही सही है। Which of the following approaches methods educates linguistic competence and performance, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या फिर कम्युनिकेटिव अप्रोच, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही आंसर होगा कि जैसे मान लीजिए जो भी ये लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस या परफॉर्मेंस अपनी बताना चाहता है, ठीक है, तो कैसे कैसे आप पता पाएंगे, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पता पाएंगे? नहीं। क्या आप डायरेक्ट उस चीज़ को पता पाएंगे? नहीं। स्ट्रक्चर अप्रोच से, स्ट्रक्चर अप्रोच में नाउन प्रोनाउन वर्ब इसमें इससे पता पाएंगे? नहीं। आप जब तक उससे बात नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये लिंग्विस्टिक अप्रोच आप इसी से पता सकते हो, उसके कम्युनिकेटिव अप्रोच से, ठीक है। ग्लोबल लिसनिंग इज नॉट लिसनिंग क्या? विदाउट बीइंग कंस्ट्रेंड बाय प्रीसेट फॉर स्पेसिफिक questions are tasked for with specific information at different levels of comprehension for improving recognition of spoken text.
कौन से ऑप्शन आएंगे? ग्लोबल लिसनिंग क्या नहीं है? देखिए, इज नॉट लिसनिंग क्या? विदाउट बीइंग कंस्ट्रेंड और प्रीसेट क्वेश्चंस और टास्क फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो देखिए, ग्लोबल लिसनिंग क्या होता है, उसमें कौन सी लिसनिंग नहीं होगी? इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है, ये इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो और देख लीजिए, विदाउट बीइंग कंस्टेंट प्रीसेट, हाँ ये हो सकता था, लेकिन सही आंसर इसमें बोला नॉट लिसनिंग। क्या चीज़ नहीं थी? इसमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं रहता ग्लोबल लिसनिंग में, ठीक है। चलिए, which of the following activity needs to be taken care of for helping non native speaker? ठीक है, नॉन नेटिव स्पीकर मतलब कि जैसे मान लीजिए हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है, ये नॉन नेटिव हो गया, समझ नहीं आया? तो टू प्रोड्यूस द साउंड्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, ठीक है, तो क्या करेगा? इमिटेटिंग द वे ऑफ नेटिव स्पीकर टू प्रोड्यूस साउंड्स, डिस्टिंग्विशिंग द वोवेल फ्रॉम कॉन्सोनेंट साउंड, इंश्योरिंग दैट द वर्ड्स स्पोकन आर इंटेलिजिबल टू अदर्स, मेंटेनिंग द। तो देखिए, आप जैसे मान लीजिए, आप हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो हम लोग को जब इंग्लिश बोलना होगा तो बहुत सोच समझ के बोलेंगे, ठीक है, बहुत ही सोच समझ के बोलेंगे, ठीक है, उन लोगों से बहुत ही अच्छा, बहुत सोच समझ के बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इंश्योरिंग दैट द वर्ड्स स्पोकन आर इंटेलिजिबल टू अदर्स, ठीक है, ध्यान रखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर वाज गिवन बाई, बहुत ईजी है ये, ठीक है। क्या होगा? ये हो जाएगा आपका नोम चोमस्की, ठीक है, चोमस्की। इन्होंने एलईडी भी दिया था, ठीक है, एलईडी याद है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, बस इतना याद रखिए इनके बारे में, ठीक है। और इन्हें जनरेटिव ग्रामर के बारे में बताया था, ठीक है। और फर्डिनेंड, मैं और सभी ऑप्शंस बता देता हूँ। फर्डिनेंड सॉसरी, ये कौन थे? ये थे फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक एंड सेमियोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स एंड सेमियोलॉजी सेमियोलॉजी क्या होता है? सेमियोलॉजी उस स्टडी को बोलते हैं जिसमें साइन के थ्रू हम लोग पढ़ाई करें, ठीक है, साइन के थ्रू, ठीक है, उसे बोलते हैं हम अपनी सोशल लाइफ में हम साइन की तरीके क्या नाम है पढ़ाई करें, तो उसे बोलते हैं सेमियोलॉजी, ठीक है। तो ये थे, ठीक है। और ब्रूनर और पियाजे के बारे में आपको पता होगा, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में दोनों ने बताया हुआ था, इन दोनों ने जो बताया हुआ था कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में इन लोगों ने बताया हुआ था, ठीक है। चलिए, टेल क्वेश्चन आल्सो रेफर्स टू क्वेश्चन टैग, फॉलो अप क्वेश्चन, इनसिग्निफिकेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेल क्वेश्चन होता है क्वेश्चन टैग, ठीक है, क्वेश्चन टैग होता है टेल क्वेश्चन, ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड contain learner centered materials, contain teacher friendly instruction, content related materials, incorporate language skills throughout, have more syntactical items in its content। तो क्या होगा? तो देखिए, एक अच्छे बुक की जो टेक्स्ट बुक है उसकी खासियत क्या होनी चाहिए? तो देखिए, कंटेंट कंटेन लर्नर सेंटर्ड मटेरियल्स, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है, लर्नर की हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। और कंटेंट टीचर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन एंड कंटेंट रिलेटेड मटेरियल, बिल्कुल टीचर फ्रेंडली होना चाहिए, और उसमें कंटेंट वही होना चाहिए जो क्या नाम है टीचर के हिसाब, मतलब टीचर बच्चों के और टीचर के दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा है, ठीक है। और तीसरा ए हो गया, बी हो गया। इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज नहीं, इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज नहीं हो सकता, ठीक है। हैव मोर सिंटैक्टिकल आइटम्स इन इट्स कंटेंट, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान रखिए, सिंटैक्टिकल आइटम्स तो कुछ नहीं, बस यही है, नाउन जिसमें आ जाए, नाउन आ जाए, ठीक है, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब चीज़ें सिंटैक्टिकल आइटम, तो ए बी डी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो सही होगा? तीसरा। चलिए, कव्या नोट्स डाउन द एरर्स कमिटेड बाई लर्नर्स ऑफ द क्लास एंड डिस्कसेज देम वंस इन अ फोर्टनाइट। कव्या एक क्या नाम अपने एरर को, ठीक है, नोट डाउन करती है और हर 15 दिन के बाद उसे एक बार डिस्कस करती है। इस प्रैक्टिस को क्या नाम दिया जाएगा? ठीक है, इवेल्युएशन, प्रोवाइडिंग फीडबैक,
या फिर असेसमेंट या एरर करेक्शन, क्या दिया जाएगा। अब देखिए बार बार वो क्या नाम है अपनी गलतियों को सुधार कर रही है, ठीक है, सुधार करने की कोशिश कर, इसे आप इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, इवेल्युएशन, ठीक है, क्या बोलेंगे, इवेल्युएशन, ठीक है। देखिए इवेल्युएशन और असेसमेंट, इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस बताता हूँ, क्योंकि दोनों की मीनिंग में होता है आकलन, मूल्यांकन, ठीक है, क्या होता है, मूल्यांकन, आकलन नहीं मूल्यांकन, तो ध्यान रखिए। देखिए जो इवेल्यूशन होता है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, जो इवेल्यूशन होता है, इवेल्युएशन, इवेल्युएशन जो होता है, ठीक है, इसमें ये होता है कि ये गोल्स अटेंड करने के लिए फोकस करता है, किसके लिए, गोल्स, गोल्स अटेंड करने के लिए फोकस करता है, ठीक, गोल्स अटेंड, गोल्स अटेंड करने के लिए इवेल्युएशन फोकस करता है, ठीक है। और इवेल्युएशन प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। अब वहीं पर असेसमेंट, असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट होता है प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो ये आपके परफॉर्मेंस, ठीक है, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, तो अंतर समझ में आया आपको, ठीक है। फिर से बताता हूँ, देखिए जो इवेल्युएशन होता है वो गोल्स ओरिएंटेड है, ठीक है, वो कौन कौन सा है, गोल्स ओरिएंटेड। लेकिन वहीं पर असेसमेंट क्या है, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आपको बताता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर बच्चे का लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बताता है, ठीक है। तो इन दोनों में इतना अंतर है। तो आप देखिए यहाँ पे नोट डाउन करती थी अपने एरर को, और फिर हर 15 दिन के बाद वो डिस्कस करती थी। तो ये क्या कर रही है, उसका, सॉरी, हाँ, तो हाँ, तो उसमें क्या नाम है, इवेल्युएट कर रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए इवेल्युएशन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन चिल्ड्रन आर इंट्रोड्यूस टू इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, तो आप क्या करेंगे, सेकेंड लैंग्वेज। तो सेकेंड लैंग्वेज के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले क्या नाम है, जो सेकेंड लैंग्वेज जैसे आप ये हिंदी बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्ट लैंग्वेज हो गई, ठीक है, नेटिव आप हिंदी है तो ये आपकी डायरेक्ट लैंग्वेज होगी। लेकिन जब आपको सेकेंड लैंग्वेज बोलनी होगी तो आप उसे ओरली क्या करोगे, एक्सपोज करोगे, ठीक है, ओरली क्या करोगे, एक्सपोज करोगे। एक्चुअली ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, ठीक है। तो ये ऐसे याद करिए कि क्या नाम है, ये आप जो सेकेंड लैंग्वेज है ये क्या करेंगे, आप एक्सपोज करेंगे, ठीक है, एक्सपोज ओरली, ठीक है, ओरली आप इसे एक्सपोज करेंगे लास्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में, थैंक यू।